ज्ञान, हम सब इसके पीछे भागते हैं, है ना? किताबों से, इंटरनेट से, अपने अनुभवों से, और इसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत भी मानते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही ज्ञान, यही सारी जानकारी असल में हमें एक जाल में फंसा रही हो? आइए आज इसी चौंकाने वाले सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि ज्ञान ही शक्ति है। पर क्या हो अगर सच्चा जानना जानकारी इकट्ठा करने से बिल्कुल अलग हो? तो चलिए इस धारणा को थोड़ा और कुरेदते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। आप स्मृति को ज्ञान मान लेते हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है, सुना है या याद किया है, वो असल में हमारा अपना अनुभव नहीं है। वो तो बस हमारे दिमाग में जमा की हुई यादें हैं, एक मेंटल कलेक्शन। तो फिर सच्चा ज्ञान आखिर है क्या? सोच कर देखिए, हम जो कुछ भी जानते हैं, चाहे वो इतिहास की कोई तारीख हो या फिर चाय बनाने का तरीका, ये सब हमें दूसरों से मिली जानकारी ही तो है। ये हमारा सीधा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। ये सब हमारे दिमाग में जमा की गई फाइलों की तरह है, एक भ्रम जो हमें ये महसूस कराता है कि हाँ, हम जानते हैं। तो असली सवाल ये नहीं कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि वो जानने वाला कौन है। मतलब कौन है वो जो इस सारी जानकारी का अनुभव कर रहा है। जब तक हम इस मूल स्रोत को, इस जड़ को नहीं समझते, तब तक बाकी सारा ज्ञान एक कच्ची नींव पर टिकी इमारत की तरह है जो कभी भी ढह सकती है। देखिए, जानने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके बताए गए हैं। एक तो वो है जो हम अपने दिमाग से करते हैं, और दूसरा वो कुछ और ही है। आइए इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे ठीक से समझते हैं। यहां देखिए, एक तरफ है वैचारिक ज्ञान। ये हमारी यादों पर टिका है। आज कुछ है तो कल कुछ और हो सकता है। ये पूरी तरह से मन का खेल है, शब्दों पर निर्भर है। और दूसरी तरफ है सच्चा ज्ञान। ये एक सीधा अनुभव है जो कभी नहीं बदलता। ये हमारे होने का एहसास है जो किसी भी शब्द या विचार के आने से भी पहले से मौजूद है। और बस यही है वो सबसे बुनियादी, सबसे सच्ची बात, मैं हूं का एहसास। ये कोई सीखा हुआ विचार नहीं है, ये कोई किताब से पढ़ी हुई बात नहीं है, ये तो बस है। ये वो अकेला अनुभव है जिसे किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं। ये अपने आप में ही पूरा और सच्चा है। यहां एक तरह की चेतावनी दी जा रही है कि बड़े बड़े आध्यात्मिक विचार और सिद्धांत भी एक जाल बन सकते हैं अगर हम उन्हें कस के पकड़कर बैठ जाएं। क्योंकि असलियत किसी भी विचार या कॉन्सेप्ट में कैद नहीं हो सकती। वो इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी है, इन सबसे परे है। तो फिर अज्ञान क्या है? हमारा सोर्स इसकी परिभाषा को पूरी तरह से पलट देता है। जो हम आज तक अज्ञान समझते आए हैं, शायद वो है ही नहीं। देखिए, अज्ञान का मतलब जानकारी की कमी नहीं है। अज्ञान है ये गहरा विश्वास कि मैं ये शरीर हूं। बस यही वो पहली और सबसे बड़ी गलती है जहां से सारे भ्रम और सारे दुख शुरू होते हैं। अगर हमारी पहचान ही गलत है तो उस पर बनाया गया ज्ञान का हर महल झूठा ही होगा, है ना? और इसी एक गलत पहचान से एक झूठे मैं की पूरी कहानी बन जाती है। एक मैं जो पैदा होता है और जो एक दिन मर जाएगा। एक मैं जो दुखी होता है और जो खुशियां मनाता है, अपनी उपलब्धियों का दावा करता है। जबकि सच्चाई तो ये है कि ये सब कुछ सिर्फ शरीर और मन के लेवल पर हो रहा है, आप पर नहीं। क्या खूबसूरत बात कही है। आप ये शरीर और मन नहीं हैं। आप तो वो रोशनी हैं, वो स्पेस हैं जिसमें ये शरीर और मन आते और जाते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। आप वो स्थिर आसमान हैं, न कि वो बदलते हुए बादल। तो अब चलते हैं एक ऐसी अवस्था की ओर जो इस ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई से भी आगे है, इन दोनों से परे है। ये मन का खेल है और इसके दो पहलू हैं। पहला है ज्ञान जो बड़े दावे से कहता है मैं जानता हूं, और दूसरा पहलू है अज्ञान जो कहता है मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो दोनों में एक मैं मौजूद है जो जानने या ना जानने का दावा कर रहा है। और आप कौन हैं? आप वो चेतना हैं, वो अवेयरनेस हैं जिसमें जानने और ना जानने दोनों के ही विचार उठते हैं। आप वो शांत साक्षी हैं जो इन दोनों अवस्थाओं को बस आते जाते देखता है। इस बात को बस महसूस कीजिए। ये किसी मानसिक कसरत पर नहीं, बल्कि मौन और होने पर जोर देती है। सच्चा सत्य जानने या न जानने के इस खेल से पूरी तरह परे है।
ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। अगर ज्ञान पर भरोसा नहीं करना है तो रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे चलेगा? ये सवाल बिल्कुल जायज है। आखिर दुनिया में जीने के लिए, काम करने के लिए जानकारी तो चाहिए ही। तो फिर इसका समाधान क्या है? तो देखिए, ये कोई करने वाली चीजों की लिस्ट नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक अवस्था का जिक्र है। शरीर और मन अपना काम अपने आप करते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दिल धड़कता है। बस हमें मैं कर रहा हूं का ये झूठा दावा छोड़ देना है। हर पल का सामना ताजगी से करना है, बिना पुरानी यादों के बोझ के। बस होना है, कुछ बनना नहीं है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे शब्द, ये सारी बातें, ये सिर्फ इशारे हैं। ये उस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं जो शब्दों से परे है। जैसे ही चांद दिख जाता है, फिर उंगली की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहती। इस अंतिम गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। ये एक साफ सुथरे जवाब के बजाय एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सके। शायद सच्चा जानना कुछ इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देना है।